दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में एक बात खास थी। कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो कहते ज़्यादा थे। इसके मायने क्या हैं, ये बताने के लिए मैं सीधे जुड़ रहा हूँ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से। आमतौर पर मुझे याद आता है कि आपने व्यापारी नेता के तौर पर शुरुआत करी। आज आप सांसद हैं, तब आप सांसद नहीं थे। सीलिंग के दौरान आप काफ़ी मुखर हो थे। उस वक्त यूपीए की सरकार हुआ करती थी। क्या वाकया याद आता है? सबसे पहले तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता श्री मनमोहन सिंह जी को अपनी ओर से और देश भर के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से आदरणीय मनमोहन सिंह जी एक अजात शत्रु थे और अनेकों बार व्यापारी विषयों को लेकर के जब वो वित्त मंत्री थे तब भी और जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी उनसे मिलना हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बोलते कम थे, लेकिन उनकी धैर्य शक्ति, उनमें सुनने की बहुत क्षमता थी। मुझे ध्यान आता है जब दिल्ली में सीलिंग का आंदोलन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सीलिंग के कारण से दिल्ली के व्यापारी तबाह हो रहे थे। उस समय आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे समय लिया और व्यापारियों के डेलीगेशन को लेकर के आदरणीय आडवाणी जी गए। देख करके ताज्जुब हुआ कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय गेट पर खड़े थे अगवानी करने के लिए, और जब सब लोग अंदर चले गए तब सबसे आखिर में मनमोहन सिंह जी आए और बहुत बेबाकी के साथ आडवाणी जी के नेतृत्व में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस विषय की गहराई को समझा और फिर पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सहमति बनी और दिल्ली में सीलिंग के आंदोलन से जो तबाही हो रही थी काफ़ी अंश तक वो रुकी और उन्हीं के निर्देश पर जयपाल रेड्डी जी ने और अजय माकन जी ने उस समय मास्टर प्लान बनाया 2007 में। अनेकों बार व्यापारी विषय, जब वो वित्त मंत्री थे, हम अनेकों व्यापारी डेलीगेशन लेके उनके पास में गए तो वो विषयों की गंभीरता को समझते थे और बावजूद इस बात की चिंता किए, क्योंकि मैं तो मूल रूप से उनकी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति नहीं था और ना हूँ, तो भी व्यापारियों के बड़े विषय को उन्होंने समझा और उसके लिए जो भी कार्रवाई वो कर सकते थे, कुछ बजट में प्रावधान लाने की बात थी, उन्होंने उस समय भी इन बातों को सुना और उसके बाद भी जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तब तक व्यापारी विषयों पर उनका विशेष मार्गदर्शन हम सबको मिलता था। लगभग 3-4 बार मुझे उनसे उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मिलने का मौका मिला और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में छोटे व्यापारियों के लिए एक सम्मान है, लगभग उसी प्रकार का सम्मान मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मन में भी देखा। वो भी ये चाहते थे कि देश का छोटा व्यापारी मजबूत हो और उस नाते से वो बड़ी बेबाकी से बात करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत को उनकी कमी जरूर खलेगी। खलेगी और शायद एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। और मुझे संसद का एक वाकया आता है, वो शेरो शायरी का जवाब अपनी बातों में रखने के लिए और दमदारी से पेश करने के लिए दिया करते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा था कि आखिर आप इतना कम क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने संसद में ये शायरी पढ़ी थी जिसकी 2 आखिरी लाइनें मुझे याद हैं और उन्होंने कहा था कि 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे। तो आपने देखा कि साफ तौर पर वह बोलते कम थे लेकिन कहते ज्यादा थे। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।